आजादी के बाद भारत दो महान नेताओं के कंधों पर था। जवाहरलाल नेहरू, एक आधुनिक भारत का सपना देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेता, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, कठोर फैसलों वाले संगठनकर्ता। दोनों भारत की नींव के दो सदम, लेकिन इतिहास के पन्ने में उनके विचारों का एक टकराव दर्ज है। क्या यह विवाद वास्तविक था? क्या ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, या सिर्फ राजनीतिक कथा का अतिशोकपूर्ण रूप? शुरुआत, दो शख्सियत, दो सोच। नेहरू, अंग्रेजी शिक्षा, विश्व राजनीति से प्रभावित आधुनिकता के समर्थक। पटेल, सरदार, किसानों के नेता, भारतीय परंपराओं में विश्वास रखने वाले, व्यवहारिक कूटनीति के समर्थक। दो अलग व्यक्तित्व, लेकिन लक्ष्य एक मजबूत भारत। कांग्रेस और नेतृत्व की पहली दरार। 1946 कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। कांग्रेस की 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने पटेल को समर्थन दिया, पर गांधी जी चाहते थे कि नेहरू नेतृत्व संभाले, क्योंकि उन्हें विश्व में भारत का चेहरा चाहिए था। पटेल ने गांधी जी की इच्छा के आगे कदम पीछे हटा दिए। यहीं से एक नजर ना आने वाली धीमी लेकिन वास्तविक खिंचाव की शुरुआत हुई। विभाजन का तूफान, दो अलग रास्ते। विभाजन के समय नेहरू और पटेल के विचार अलग अलग थे। नेहरू चाहते थे कि आखिरी पल तक विभाजन टाला जाए। पटेल चाहते थे अगर विभाजन रोकने से देश टूटेगा तो विभाजन स्वीकार करना बेहतर है। इतिहासकारों के अनुसार यही पहला पॉलिसी लेवल टकराव था। रियासतों का विलय, पटेल का लोहे का हाथ। भारत में 562 रियासतें थी। पटेल ने अपनी राजनीतिक कौशल से एक एक रियासत को भारत में जोड़ा, कुछ बातचीत से, कुछ मजबूरी से और कुछ कड़े कदमों से। नेहरू का ध्यान विदेश नीति पर था, पटेल का आंतरिक एकीकरण पर। यहीं लोगों ने इस जोड़ी को आयरन मैन और ड्रीमर का नाम दिया। कश्मीर मुद्दा, सबसे बड़ा मतभेद। कश्मीर को लेकर उनका मतभेद सबसे गंभीर था। पटेल चाह रहे थे कश्मीर का समाधान स्थानीय स्तर पर तेज और निर्णायक हो। नेहरू चाहते थे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता संयुक्त राष्ट्र के रास्ते से। इतिहासकार लिखते हैं कई बैठकों में ये मतभेद तीखा हुआ, लेकिन संघर्ष खुलकर जनता के सामने कभी नहीं आया। विदेश नीति बनाम गृह नीति। नेहरू का जोर आधुनिकता, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर था। पटेल का ध्यान सुरक्षा, प्रशासन और एकीकृत भारत पर। यानी कि एक सपना देख रहा था दुनिया से संवाद का, दूसरा जमीन पर देश की नींव को मजबूत कर रहा था। राजनीतिक विवाद के हाइलाइट्स। इतिहासकार कई विवादों का जिक्र करते हैं। रिफ्यूजी संकट पर रणनीति, रियासतों के साथ डील, कश्मीर का समाधान, आर्थिक नीति, योजना आयोग बना, प्रशासनिक ढांचा, सेना की भूमिका और सुरक्षा रणनीति। इन मुद्दों पर दोनों में अनेक बार मतभेद हुआ, लेकिन दोनों ने राष्ट्रीय हित को हमेशा प्राथमिकता दी। व्यक्तिगत संबंध, विवाद में भी सम्मान। यही दिलचस्प बात है। सारे मतभेदों के बावजूद दोनों एक दूसरे का गहरा सम्मान करते थे। पटेल ने कहा नेहरू मेरा नेता है, नेहरू ने कहा पटेल के बिना मैं आधा अधूरा। विचार अलग, लेकिन भारत के लिए समर्पण एक। पटेल की मृत्यु और नेहरू की प्रतिक्रिया। 1950 में पटेल के निधन ने नेहरू को गहरा झटका दिया। नेहरू ने संसद में कहा, मैंने एक मजबूत सहकर्मी खो दिया और देश ने अपना सबसे महान सेवक। इसके बाद कई निर्णय जैसे राज्य पुनर्गठन काफी किस्मत बदलने वाले साबित हुए। आज का प्रश्न, क्या विवाद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया? नेहरू पटेल विवाद, क्या यह वास्तव में वैचारिक टकराव था या आज भी राजनीतिक परिस्थितियों ने इसे और बड़ा कर दिया? इतिहासकारों का मानना है इनका रिश्ता विवाद से ज्यादा संतुलन का रिश्ता था। जहां नेहरू ने भारत को आधुनिकता दी, वहीं पटेल ने उसे एकता और ताकत दी। दोनों मिलकर एक ही किताब के दो अध्याय थे। एक भारत का सपना देख रहा था, दूसरा उसे जमीन पर उतार रहा था। और शायद यही इस कहानी की सच्चाई है। नेहरू पटेल, दो रास्ते, एक भारत।